केंद्र में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट आज पेश किया जाएगा। भारत में जिस वर्ष लोकसभा चुनाव होते हैं उस दौरान एक बजट चुनाव से पहले और एक बजट चुनाव के बाद पेश किया जाता है। चुनाव के पहले पेश होने वाले बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है कि आमतौर पर सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है। ये अन्य वर्षों की बजट की तरह ही होता है। आज आने वाला आम बजट मोदी 3.0 का पहला बजट होगा, जिसके जरिए सरकार की दिशा और नीतियों की जानकारी मिलेगी। अंबिकापुर में आम लोगों से बात कर बजट के बारे में जानकारी ली, जहां घरेलू महिलाओं ने आम बजट को उनके अनुरूप गैस सिलेंडर से लेकर खाद्यान्न सामग्रियों में राहत की बात की है। तो वहीं व्यापारी वर्ग ने लगातार हो रही वृद्धि में राहत देते हुए आम जनों को फायदा पहुंचाते हुए बजट की मांग की है। और तो और छात्र हित में भी एजुकेशन को लेकर बजट में छात्रों ने मांग की है। टैक्स से मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे दिए गए टैक्स से चहुमुखी विकास होना चाहिए, शहर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए और जिससे गृहिणियों को भी फायदा हो, सब चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, रोड और रेल का भी विकास होना चाहिए। माननीय से निवेदन करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि ये हमारा संदेश ऊपर तक पहुंचाए। भाई बजट पेश अगर होना है तो भाई महिलाओं को भी नजरअंदाज मत किया जाए, इसको देख के ही बजट पेश किया जाए। भाई हम लोग महिलाएं हैं, हम लोग को किचन घर द्वार सब चलाना है, इसी को देख के बजट पेश किया जाए कि हम लोग को भी आगे सुविधा मिल सके। इसके लिए उम्मीद तो बहुत सारी है, लेकिन आज तक कभी पूरा ही नहीं हुआ है। अभी हम लोग व्यावसायिक वर्ग वाले काफ़ी परेशान है, धंधा पानी उससे अच्छा नहीं चल रहा है, स्लो चल रहा है और बाकी महंगाई भी बहुत बढ़ते जा रहा है। किसान परेशान है, आम लोग भी परेशान हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है, गैस का दाम बढ़ते जा रहा है, कापी किताबों का दाम भी बढ़ते जा रहा है। पहले की अपेक्षा भी हम लोग का हाल बहुत बुरा है। बजट जो है गरीबी और मध्यम वर्गों को देख करके जो रेट आसमान पर है उसका कैसे नियंत्रण हो, इस टाइप का व्यवस्था होनी चाहिए। सीधा सीधा अब हमको तो कुछ नहीं लगता, बजट के बारे में क्या पता है, हम बतावें क्या कैसे बन रहा है, हम बतावें। बिना जाने कोई चीज बोलने का अच्छी बात नहीं है ना, इसलिए वही सबको ध्यान में रख करके, आम लोगों को ध्यान में रख करके, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके जिस तरह से मोदी जी के 3.0 का तीसरा कार्यकाल का जो शुरुआत है और पहला बजट है, मानसून बजट जो बोलते हैं अपन, उस बजट में हम सभी यही अपेक्षा कर रहे हैं कि स्वास्थ्य, रोजगार और जो महंगाई की दर को जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है दर, और लोग कोरोना काल के बाद जो स्थिति निर्मित हुई है बाजार में, उसको थोड़ा सा नियंत्रित करके और जो करदाता हैं उनको अधिक से अधिक मतलब सुविधा मिले, जैसे स्वास्थ्य में, रोजगार में, उनके बच्चों को जो शिक्षा है उनके में, माने ये राहत देने वाली बहुत बड़ी चीज़ होगी। ऐसी अपन मांग करते हैं भारत सरकार से कि इस बजट में ऐसी कोई योजना लाए जिससे करदाताओं को अधिक से अधिक लाभ मिले। डिजिटल इंडिया जिसे नरेंद्र मोदी कह रही से कि डिजिटल इंडिया हमन बनाबो, बढ़ाबो और एला बनाए की पूरा कोशिश करबो, लेकिन का है कि डिजिटल इंडिया बनेच नहीं है और बनत में बनते हैं लेकिन बनतेच नहीं है। मतलब ये है कि बहुत सारे जगह ऐसे है जेना जी हाँ तुमन के सोलर पैनल नहीं है, सोलर पैनल लगवाए बखत सोलर पैनल नहीं है, ओकर पर पैसा नहीं है, तो एस्टेब्लिश हो नहीं पाए हो। ठीक है, तो एकरे चक्कर में सोलर पैनल भी नहीं हुई से ना डिजिटल इंडिया के कुछ एक्सेस पहुंची से। बजट पेश होने में महत्व कुछ समय का शेष बचे हुए हैं। ऐसे हमारे सरगुजा जिले की बात करें तो यहाँ पे युवा वर्ग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं कि बजट उनके अनुरूप पेश किया जाएगा। यदि बात करें शिक्षा व्यवस्था को लेके तो शिक्षा व्यवस्था के लिए लोगों का ये भी कहना है कि वन एजुकेशन वन नेशन, साथ ही सभी वर्गों को ध्यान में रखकर किया जाए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, महंगाई बढ़ रही हो, जहां किचन संभालने के लिए आज जिस तरह से सभी सब्जियों का दाम आसमान छू रहे हैं, तो सभी को ध्यान में रखते हुए कल बजट पेश होने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल ये तो देखने वाली बातें हैं कि कल बजट में कितने लोग इससे खुश होते हैं। दिनेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज चैनल, सरगुजा।